नमस्कार, स्वागत है सभी का। तो हम सेशन 20 BNS या 82 IPC से शुरू करते हैं। यह टोली इंटरप्ट्स 7 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए सब माफ होता है, क्योंकि उनकी मेंटल मैच्योरिटी इतनी नहीं होती जो वो कोई अपराध कर सके। मेंस या एब्सेंट माना जाता है, और ये इसे हम कहते हैं टोली इंटरप्ट्स। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years of age। 20 BNS या 82 IPC। इसमें केस है उला वर्सेस किंग। इसमें मेंस्ट्रिया एब्सेंट होता है। अब 22 या 83 IPC यानी 7 से 12 साल के बच्चों की बात करते हैं। तो इसमें आता है टोली कैपेट्स। इसमें कैपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम तो होता है, पर डिपेंड करता है उसकी मैच्योरिटी पे। सेक्शन 22 BNS या 84 IPC बात करता है अनसाउंड माइंड की। इसमें केस है R वर्सेस मैकनॉट। 23 BNS या 85 IPC बात करता है इंटॉक्सिकेशन की, जो बिना मर्जी के हो। इसमें केस लॉ है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। 86 या 24 BNS रूल ऑफ प्रिजम्पशन है। 87 IPC या 25 BNS बेस्ड है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया पे। इसमें केस है टून वर्सेस रेट्स। इसके बाद 88 या फिर 26 BNS यह गुड फेथ और पर्सन बेनिफिट की बात करता है विथ कंसेंट, और जब ये चाइल्ड के लिए होता है गार्जियन के कंसेंट से, तो ये 89 में आ जाता है, यानी 27 BNS है ना। और 30 में बात होता है गुड फेथ का पर विदाउट कंसेंट। 93 या 31 BNS में बात होता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, मतलब इतनी ज़्यादा बुरी खबर सुनाई कि सामने वाले को हार्ट अटैक आ जाए, तो वो इसमें कवर होगा। 32 BNS या 94 IPC जब पर्सन को कंपेल किया जाए थ्रेट के द्वारा, तो वो एक्ट उसके द्वारा नहीं माना जाता जो एक्ट में उसकी विल ना हो, है ना। उसके बाद 95 या 33 ये बात करती है स्लाइट हार्म की। इसमें मैक्सिमम डी मिनिमस नॉन क्यूरेट डेथ्स, मतलब छोटे मोटे हार्म पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस। राइट टू प्राइवेट डिफेंस BNS और IPC में है ना। तो ये 34 to 44 BNS में दिया है और 96 to 106 IPC में दिया है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस। सबसे पहले सेक्शन 34 या सेक्शन 96 IPC क्या बताता है? Anything done in private defense is not an offense। फिर 97 IPC या 35 BNS ये अपने को बताता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस दो चीजों पे होता है, बॉडी पे, प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल, अपनी या दूसरों की। बॉडी अपनी या दूसरों की। दूसरों के मतलब फैमिली मेंबर, चिल्ड्रन या स्ट्रेंजर, कोई भी, एनीवन। फिर 98 IPC या फिर 36 BNS ये बताता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस यदि कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन या माइनर है, मान लो उसने आप पे हमला किया, तो भी आपके पास RPD है। ऐसा तो नहीं है कि अब किसी अनसाउंड माइंड ने मारा और आप मर जाओ, आप अपना बचाव कर सकते हो, है ना। अपना जो RPD है वो ढाल है, तलवार नहीं है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहीं पे डिफाइन नहीं है, पर ऐसा ही। अब 99 या 37 BNS में ये क्या है? एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, मतलब जैसे पब्लिक अथॉरिटी है या ऑफिसर है, उनके खिलाफ आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। मान लो कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने आया या उसके डायरेक्शन पे कोई आया है, तो आप उनके खिलाफ RPD यूज नहीं कर सकते। या फिर आपके पास टाइम है पब्लिक अथॉरिटी के पास जाने का, पर आप नहीं जा रहे, खुद ही मामला सुलझाना चाहते हैं, तो वहां भी RPD का यूज नहीं कर सकते।
अब एक चार्ट देखते हैं हम, है ना, कि हम अपना फोर्स कहाँ तक यूज में ला सकते हैं। आरपीडी करते हुए पहले बॉडी, फिर प्रॉपर्टी, आईपीसी और बीएनएस दोनों। हंड्रेड, 101, 102, 103, 104, 105, 38, 39, 40, 41, 42, 43। पहले 100, 103 और 38, 41 में हम लोग सामने वाले की मृत्यु भी कर सकते हैं, है ना। 101 और 39 में मतलब मारने के अलावा, जान से मारने के अलावा कुछ भी कर सकते हैं। और थर्ड वाले में बताया है कि कमेंसमेंट आरपीडी की कब शुरू होगी और आरपीडी खत्म कब होगा, वो पॉइंट क्या है ना, वो बताया है 40 और 43 में, 102 और 105 में। जरूरी बात कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट में राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता, है ना। ये जिस केस में बताया गया था उसका नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।